अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाया हूं आलू गोश्त। तो चलें बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो मटन लिया है। ये मैं रान पूरी कटवा रहा था, मैंने बीच में हड्डियाँ वगैरह निकाल दी, तो ये छोटे छोटे जो पीस थे ना, बगैर हड्डी के पीस, मैंने ये आधा किलो तोल के अलहदा कर लिए। इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, ये वाले मसाले। 1 पाव आलू हैं, 2 टमाटर जाएंगे, 1 प्याज है, और ये थोड़ा सा लहसुन और अदरक। ये देख लो। इसमें से अदरक और लहसुन को हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे, और प्याज को काट लेंगे, टमाटर भी काट लेंगे, और आलू अपने हिसाब से हम लेंथी या ऐसे जैसे हमारा दिल जाए हम इसको काट लेंगे। तो अब चलते हैं हम पकाने के प्रोसेस की तरफ। ये हम बनाएंगे कुकर में। एक कुकर को हम रखेंगे चूल्हे पे, उसमें तकरीबन ये 150 ग्राम घी है। आप इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और मक्खन भी। ये हम 150 ग्राम घी इसमें डाल दिया हमने, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाले। ये देखें जी, गरम मसाले क्या, बस ये देख लें, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं। ये थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंग हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है, और एक बड़ी इलायची है छोटी वाली। ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम घी को गर्म करते हैं, और जब ज़रा सा ये कड़कड़ा जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हो गया। ये बस 5-10 सेकंड ही होता है घी गर्म करने के बाद इसमें डालें। 5-10 सेकंड इसको हल्का सा गर्म करके इसमें हमने ये मटन डाल देना है। अदरक का पेस्ट जाएगा, ये देख लें, वो जो हमने ग्राइंड किया था, ठीक है। और इसमें ये प्याज, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। ये हमने टमाटरों को इस तरह से काट लिया था, ये जाएंगे टमाटर। और इसमें 1 चम्मच नमक, ये देखें, और ये 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच जो है ये लाल मिर्चें। आप इन्हें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, 2 चम्मच भी चलता है इसके अंदर। आधा चम्मच जो है ये हम डालेंगे धनिया, ये पिसा हुआ धनिया है। और इसमें आधा चम्मच ये हम डाल देंगे हल्दी। बस इसके ये इंग्रेडिएंट हैं। और तकरीबन इसमें ये देखें, आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी, 750 ml। ये लें जी, ये जाएगा इसके अंदर। इसको थोड़ा सा बस हल्का सा ऐसे मिक्स टाइप कर लें। और ये इतनी सारी बात आपको इसलिए आई थी कि गोश्त डाल के हमने इसको चलाना नहीं है, भूनना नहीं है, बस गोश्त डाल के और सारी चीज़ें डाल देनी है। तो अब हम इसको लगाएंगे ढक्कन। ये है जी, इसको हम लगा रहे हैं आधे घंटे के लिए कुकर, ठीक है। तो आधे घंटे बाद मिलते हैं फिर आपसे। ये देखें, इसको 20 मिनट हो गए हैं और मैंने इसकी सारी स्टीम निकाल दी थी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। उम्मीद है कि गोश्त गल गया होगा जितना हमें रिक्वायर्ड है। ये देखिए जी, माशाल्लाह, उम्मीद तो है कि गल गया होगा गोश्त। हाँ जी, गल गया है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना गल गया है। और इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा ढीला है ये। तो अब हम इसके नीचे जलाते हैं आग, और इस पानी को हम करेंगे ड्राई। लेकिन ये तेज़ आग पे ड्राई नहीं करना, ठीक है। इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा चलाएँगे, ये देखें। और ये जो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी है अभी मौजूद, वो ड्राई हो जाए। मेरी कोशिश होती है मैं बहुत आसान और टेस्टी डिशें आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ। और उसके बाद फिर हम घर में ट्राई करते काफ़ी ज़्यादा, 2 से 3 से 4 मरतबा जो चीज़ें अप डाउन होनी है वो करके फाइनली जो एक टेस्ट फाइनल हो जाता है, फिर हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये बड़े आसान और मुनासिब से मसालों के साथ बड़ा मज़े का आलू गोश्त बनने वाला है आज। हमारी कोशिश तो यही है कि आप जब भी घर में हमारी कोई रेसिपी ट्राई करें तो आप खुद भी खाएं और जिसको भी खिलाएं उसको पसंद आए। और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा इस मरतबा भी। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होता है तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे।
ये देखें 3 मिनट हो गए मुझे इसे भूनते हुए। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गया, खुशबू भी अच्छी आने लग पड़ी है। और अब हम इस पोजीशन में इसमें शामिल कर देंगे आलू। ये देखें, ये हमने इस तरीके से काट लिए थे, ये आलू इसमें चले गए। ये आलू गोश्त से बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं इस तरीके से। हर घर में पकता है, डेफिनेटली अच्छी चीज़ ही बनाते हैं हर बंदा, लेकिन कभी कभी हमारी रेसिपी आप ट्राई कर लीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिंपल, वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बड़ा ज़बरदस्त मज़े का टेस्ट बना है। आप इसमें हड्डी वाला गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। मैंने ये वाला डाल दिया है, जैसा अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं, लेकिन अब एक मतलब हमारे मेथड को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह डिश बहुत अच्छी बनने वाली है। ये सब कुछ रेडी है और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा जितना हमें रिक्वायर्ड है शोरबा। ठीक है, तो बस इतना काफ़ी है। ये देखें मुनासिब है। ये देखें जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम है क्योंकि शोरबा तो इतना होगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि मैं इसमें मज़ीद 5 मिनट लगाने वाला हूँ कुकर। ये देखें बस, चलिए जी इसको चला लिया। अब हम इसको कुकर लगाएंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये हमारी डिश बन के तैयार है। इसमें मैंने सिर्फ कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है बस। माशाल्लाह आलू भी गल गए हैं इसके और गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया है। इसमें अगर हम चाहें गरम मसाला शामिल कर ले, वरना तो ऐसे ही ठीक है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ अब। ये देखिए हमारी आलू गोश्त की डिश बन के तैयार है। मुनासिब सा शोरबा है, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा, और अल्लाह का शुक्र है गोश्त भी बहुत ज़्यादा अच्छा गल गया, आलू भी गल गए हैं और इसमें टेस्ट इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़े का आएगा इंशाल्लाह ताला। ये ट्राई कीजिएगा एक मरतबा ज़रूर, और उम्मीद है कि अल्लाह के घर से कि आप जिसे भी खिलाएंगे आपकी तारीफ़ होगी। हमारा मिशन तो ये है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे, आमीन। और जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।